नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या पटना और दरभंगा एयरपोर्ट के बीच भेदभाव किया जा रहा है? क्या दोनों एयरपोर्ट के नियम अलग हैं? क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं एक आरटीपीसीआर रिपोर्ट को लेकर के कि पटना में मैंडेटरी नहीं है जबकि दरभंगा में मैंडेटरी है। तो आखिर एक ही राज्य में दो एयरपोर्ट के लिए अलग अलग कानून क्यों? क्योंकि ये सवाल उठ रहा है तब जब यहाँ से एक फ़्लाइट कैंसिल हुई मुंबई वाली, और ये उसके पीछे बताया गया वजह कि यहाँ पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट मैंडेटरी है। इस कारण से यहाँ पर यात्रियों को वो रिपोर्ट देना होगा, नहीं तो उन्हें बोर्डिंग करने नहीं दिया जाएगा, और इस वजह से ये फ़्लाइट कैंसिल हुई। ये 22 तारीख की घटना है। 22 जुलाई को एक फ़्लाइट कैंसिल हुई मुंबई की, और इस वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई और ऐन वक्त पर यह फ़्लाइट कैंसिल हो गई। उस दिन थोड़ा संख्या भी कम रही और 14 फ्लाइट उस दिन ऑपरेट हुई और टोटल 1725 यात्रियों ने सफ़र किया। लेकिन इसमें कई यात्रियों ने शिकायत की कि उन्हें अंतिम समय में बताया गया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और एक यात्री हैं, उनका कहना था कि वी हैव बुक्ड टिकट फॉर ट्रैवलिंग ऑन 23rd फ्रॉम मुंबई टू दरभंगा इन स्पाइसजेट। RT-PCR टेस्ट कुड नॉट बी कंडक्टेड टू अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, प्लीज़ इन्फॉर्म रिगार्डिंग बोर्डिंग। ये इन्होंने स्पाइस जेट से पूछा। स्पाइस जेट ने जवाब दिया कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल पैसेंजर्स अराइविंग एट दरभंगा फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, केरला, पंजाब टू कैरी देयर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट इशूज़ विद इन 72 आवर्स प्रायर टू अराइवल। पैसेंजर्स में बी डिनाइड बोर्डिंग। तो ये चीज़ स्पाइस जेट की तरफ से साफ कही गई कि अगर उनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है तो दरभंगा में उन्हें नहीं आने दिया जाएगा या उन्हें बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। और इसके पीछे एक ज़िलाधिकारी का एक आदेश भी उसमें संलग्न था, जिसमें ये साफ साफ कहा गया था कि ऐसा ये आदेश है, ये अप्रैल का आदेश है, और इसमें साफ साफ देखिए कि लिखा गया है कि उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। RT-PCR रिपोर्ट लाना मस्ट है, आवश्यक है, और ये अप्रैल की रिपोर्ट है। लेकिन इसके साथ साथ पटना की भी उसमें संलग्न थी। पटना जिलाधिकारी के द्वारा भी लिखा गया था निदेशक को, जयप्रकाश नारायण, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। लेकिन इसमें कहानी अलग थी। इसमें यह कहा गया था कि RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव लाने की ज़रूरत नहीं है और कंट्रोल में है स्थिति, इसलिए यहाँ पर तो ये अपडेटेड चीज़ थी कि यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तो दो अलग अलग चीज़ है यहाँ पर। पटना एयरपोर्ट का एक ट्वीट भी है 30 जून का, जिसमें कहा गया है कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट फॉर पैसेंजर्स अराइविंग एट पटना एयरपोर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, पंजाब एंड केरला। तो सवाल ये है कि आखिर पटना में जब ये रियायत दे दी गई है तो दरभंगा में क्यों नहीं रियायत दी गई है? दो अलग अलग एयरपोर्ट पर दो अलग अलग नियम कैसे चल रहा है? और क्या स्पाइस जेट को ये पता नहीं है कि ये दोनों एयरपोर्ट बिहार के ही हैं, और अगर नियम लागू होता है तो दोनों एयरपोर्ट पर सेम लागू होगा, या नहीं होगा तो दोनों एयरपोर्ट पर नहीं होगा? तो इस तरह से परेशानी यात्रियों को क्यों दी जा रही है? और अगर ये ज़िला प्रशासन का फॉल्ट है तो क्यों नहीं अपडेट करके बताया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई पटना और दरभंगा वाली लॉबी वाली कोई बात तो नहीं है कि पटना नहीं चाहता कि दरभंगा आगे बढ़े, यहाँ से रेगुलर फ़्लाइट कैंसिल हो, यहाँ की छवि खराब हो? इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। तो इस सारी क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से या जो संबंधित एजेंसी हैं या प्रशासन की तरफ से देना चाहिए, क्योंकि पटना में जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन दरभंगा में मैंडेटरी क्यों किया जा रहा है? क्यों अप्रैल वाली चीज़ जो है वो अपडेटेड नहीं है? अगर अपडेटेड नहीं है तो अपडेट किया जाए और स्पाइस जेट को ये बतलाया जाए कि ये चीज़ अपडेटेड हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि ये अपडेट होता है या नहीं, यही जानबूझकर है या अनजाने में है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।